हेलो दोस्तों, मैं महत्व कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए आज से हम शुरुआत करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की। जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स को एक मुसीबत मानते हैं, उन लोगों के लिए लीजिए आ गया बड़ा ही आसान सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, आपकी चिंता अब से दूर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग, आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी और आपको डर भी नहीं लगेगा इससे। ठीक है, चलिए समय को बर्बाद नहीं करते, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक एवरेज से। एवरेज क्या होता है जानते हैं। चलिए, एवरेज होता है औसत। ठीक है, अब ये औसत क्या होता है? हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत वर्ड्स यूज करते हैं, इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं एवरेज का, कि हमारी बाइक ने इतनी एवरेज दी, इतनी एवरेज पड़ गई, ये एवरेज वो एवरेज। क्या है आखिर ये एवरेज? क्या है ये आज जानेंगे हम। एवरेज एक्चुअल में कोई ऐसा वर्ड है कि, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से सिखाती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक बंदे को मैंने 20 दिए, एक को 40 दिए और एक को 20 फिर से दिए और एक को फिर 20 दे दिए। ठीक है जी, मेरे पास कितने पैसे हैं? 100 रुपए हैं। ठीक है, मैंने 4 लोगों को इतने इतने दिए। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे हमारे पास? 100 बनेंगे, क्योंकि 100 ही मेरे पास थे। ठीक है, अब इसकी एवरेज निकालनी हो। एवरेज का मतलब होता है इन 4 लोगों को अगर मैं बराबर बराबर देना चाहूं तो कितने कितने आएंगे। ठीक है, वो होता है जी, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी एवरेज क्या बनती है। इन सबका जोड़ हमें पता है क्या है? 100 है। 100 है इसका जोड़। बंदे कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 4 से। हमें पता है 25 चौका 100 होता है। एवरेज आ गई जी हमारी 25। यानी कि अगर मैं सबको बराबर बराबर पैसे देना चाहूं तो सबको 25-25 रुपए आ जाएंगे। ये होती है एवरेज। हम लोगों को इसका मतलब पता चल गया। लेकिन 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 हमारी प्रॉब्लम का यहां तक ही सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम है बड़ी। प्रॉब्लम भी यहां तक नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है एग्जाम्स तक। यानी कि अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं और हमसे सॉल्व ही नहीं हो पाते, तो यहां तक सीखी गई चीज हमेशा हमें मदद नहीं करेगी। सिर्फ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हमने इस तरीके से करना है कि चाहे कोई भी सवाल आ जाए, हम छोड़ेंगे नहीं, हम कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। कर तो हम इससे भी देंगे, लेकिन 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 आजकल के एग्जाम्स में क्या होता है? अगर हमने जॉब लेनी है, हमें समय रहते सवाल पूरा करना है। सिर्फ चंद ही सेकंड्स में या चंद ही मिनट्स में हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम समय की आती है, जिसको हम कैसे मैनेज करेंगे? हम मैनेज करेंगे शॉर्ट मेथड से। यानी कि कोई ट्रिक ढूंढेंगे या छोटे से छोटा कोई मेथड आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि अब आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि सिर्फ एक ट्रिक और खेल खत्म। बस एक ट्रिक सीख लो, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एवरेज का बड़े से बड़ा भी आ जाए, तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक कैसे सवाल बनते हैं आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर आप इसको अच्छे से देखोगे पूरी क्लास को, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। ठीक है जी, एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपली मैंने यहाँ पे कितने नंबर ले रखे हैं? 6 नंबर ले रखे हैं और इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, सम निकालेंगे। इसका सम क्या होगा? 15 प्लस 23 प्लस 56 प्लस 78 प्लस
15 प्लस 33 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं टोटल हमारे पास 6 हैं। अब इनका जोड़ करें 5 3 8 6 14 और 8 22 और 5 27 और 3 30 3 4 और 2 6 5 11 और 7 18 1 19 3 22। ठीक है जी, 220/6 क्या बनेगा 110/3 हमारी एवरेज निकल गई जी। ये हमारा क्या आंसर निकल के आ गया। ये तो था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हमने एग्जाम्स वाले क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो हमें स्टेयर्स की तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। ठीक है, अब यहां से बिल्कुल बेस से आप उड़ के तो नहीं जाओगे ना यहां तक। हम एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम वहां पे चढ़ेंगे और पूरा सीख लेंगे, और स्पीड भी इतनी हमारी रहेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने कब ये कॉन्सेप्ट सीख भी लिया और इस पे जीत भी हासिल कर ली। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी सवाल आएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, हमेशा आप पूरे नंबर लेके आओगे एवरेज टॉपिक में से। ये मैं दावा करती हूँ, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया तो। ठीक है, आप लोगों की भी ईमानदारी इसमें साथ ही चाहिए। मेरी मेहनत और आपकी भी मेहनत दोनों काम आएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 32 और अगले और कोई 15 लोग हैं, उनकी एवरेज 40 है। तो टोटल एवरेज पता करनी है। जो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाने का वादा किया है और उसमें सारी एवरेज कवर हो जाएगी, वो क्या है? वो है ये, ध्यान से देखिए, N A और S। असल में ये क्या है? NAS। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो हमने फॉर्मूला करा है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर सम निकालेंगे तो एवरेज इनटू क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, बस हमने इसको फॉलो करना है। जो जो जहां जहां बताई गई है, जैसी जैसी इंफॉर्मेशन, उसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे। 30 बॉयज हैं, इनकी एवरेज कितनी है? 32। 7 के साथ सम निकाल लेंगे, इनको मल्टी करेंगे तो सम आएगा। इस तरफ देखिए, जैसा कि यहाँ करा है, एवरेज इनटू नंबर, मल्टी करेंगे तो क्या आएगा? सम आ जाएगा। तो क्या आएगा सम इसका? 960। ठीक है जी। अब अगले 15 और हैं लोग, उनकी एवरेज क्या है? 40 है। अब इनका सम क्या आ जाएगा? 600। अब टोटल एवरेज इन लोगों ने पूछ ली है, तो हम लोगों ने, आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो एवरेज है ना, इसको टच नहीं करोगे। ठीक है, इसको टच नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लगाओगे नंबर पे और सम पे। ठीक है जी, इसको ऐड करो। 45 टोटल पूछा है तो ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर दो, जो ऑपरेशन उधर लगाए वही इधर लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया इसका सम। अब इन लोगों ने एवरेज पूछी है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? नंबर बाय सम बाय नंबर। ठीक है, 5 6 0 और 45, 9 5 45 और 3 और 12, 3 1 0 4। लीजिए हमारी एवरेज आ गई है जी 104/3 हमारी एवरेज निकल के आ गई है। आई होप आप ये ट्रिक अच्छे से समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ आई तो आप समझ जाओगे, क्योंकि अगले लगभग सारे ही सवाल हम इसी ट्रिक से ही करेंगे। चलिए हम इस सवाल को देखिए। अ मैन गॉट 13 आर्टिकल 70 ईच। ईच का क्या मतलब है? एक आर्टिकल का प्राइस क्या है? 70। ठीक है, यानी कि एवरेज ही होगी। अगर बराबर बराबर बांटू वाली बात याद आ गई ना, बराबर एक का ऐसे 70 70 70 70 ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ईच वाली क्या है? एवरेज है। और 15 आर्टिकल है वो 60 की एवरेज से खरीदे हैं, 12 आर्टिकल 65 की एवरेज से खरीदे हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों ने किस तरीके से सीखना है? जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी ट्रिक सीखी थी, सिर्फ उस चीज को फॉलो करते चलो, आपके सवाल भी होते चले जाएंगे अपने आप ही। N A और यहाँ पे क्या है? S। पहली इंफॉर्मेशन लिखो,
13 आर्टिकल 70 ईच, क्या बनेगा 910। ठीक है, अगली इंफॉर्मेशन 15 आर्टिकल 60 ईच, क्या बनेगा जी 900। और अगला क्या है 12 आर्टिकल 25 ईच, क्या बनेगा जी 300। ठीक है, अब टोटल एवरेज पूछी है, टोटल की क्या होगी पर आर्टिकल। ठीक है, इनको जोड़ देंगे। अब एवरेज को टच नहीं करोगे, हमेशा ध्यान रखना है। बस बाकी ऑपरेशन इन पे लगाते जाओ, जैसा जैसा पूछा गया है वैसा वैसा करते जाओ। 5 3 8 और 2 10 और ये 40 बन गया। अब ये क्या बनेगा 9 9 18 और 3 21। एक मिनट, 1 9 3 12 और 9 21। ठीक है जी, 2110 बन गया। अब ये एवरेज हमने निकालनी है, क्या हमारा फॉर्मूला सम बटा नंबर। ठीक है जी, सम क्या है 2110 और बटा 40, क्या बनेगा ये 211 बटा 4। समझ गए आप? हाँ जी, हमारा क्या सम आ जाएगा जी 200, एवरेज क्या आ जाएगी 211 बटा 4 हमारी एवरेज आ गई। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन 13 है और बाद में पता चला कि ये जो 73 एक ऑब्जर्वेशन है उसको हमने 48 लिख लिया था, यानी कि ये राइट वाली है, ये रॉन्ग वाली है। ठीक है, तो हमने न्यू एवरेज निकालनी, यानी कि सही वाली एवरेज निकालनी है। पहले हमने गलत निकाली है, उन्होंने बता दिया, तो हम क्या करेंगे वही ट्रिक को फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, पहले 25 इंटू क्या है 13 है जी। ठीक है, 25 एवरेज 13 की है और कितनी बनेगी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 325। साथ के साथ सम भी निकालते जाना इजी हो जाएगा। अब बाद में पता चला कि 48 गलत थी और 73 सही थी, तो हमने सही एवरेज निकालनी है, तो गलत को भगाना पड़ेगा। अगर सही वाली निकालनी है तो पहले गलत को माइनस कर दो, फिर सही को ऐड कर दो, हमारा जी आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है, इसको करेंगे तो हमारा आएगा 25। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे 350। ये हमारे पास 25 का 25 ही रह गए नंबर, क्यों? क्योंकि एक नंबर हमने माइनस करा था और एक फिर से ऐड कर दिया, तो यहाँ पे नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकलेगी, सम बाय नंबर। सम क्या है हमारा 350 बाय 25। ठीक है जी, हमारी एवरेज आ गई 14। समझ गए आप? आई होप आप समझ रहे हो। अगर नहीं भी समझ रहे, कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, मैं डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं जी। एवरेज ऑफ 7 पर्सन है, उनकी 30 है एवरेज। ठीक है, और 5 उनमें से 5 लोग हैं, उसी ग्रुप के 5 लोग हैं, उसकी 32 है, और बचे हुए जो 2 हैं उनकी एवरेज पता करनी है। कुछ नहीं करना, वही कुछ एक ट्रिक और खेल खत्म। चलिए 7 लोग, पहले इंफॉर्मेशन लिखी 7 लोग, एवरेज 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ गया। अब 5 लोग, उनकी एवरेज 32। ठीक है, बचे हुए 2 लोगों की एवरेज पता करनी है। अब इनको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, बचे हुए 2 लोग यही हैं, एवरेज को टच नहीं करेंगे। ठीक है, बस अगर इनको माइनस करा है तो इनको भी माइनस करो 50। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 की एवरेज निकालनी है, तो क्या होता है सम बाय नंबर। सम 50 था, नंबर 2 आएगी जी एवरेज 25। यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। चलिए अब देखो, ये सवाल 2 तरीकों से हो सकता है। पहला वही ट्रिक, और दूसरा एक और इसका तरीका है वो मैं बताऊंगी। पहले आप ट्रिक से सीख लीजिए, लेटेस्ट अभी अभी ताजी ताजी करी है, आ जाएगी। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं। कंसेक्यूटिव कौन होते हैं, साथ साथ वाले, जैसे 1 का कंसेक्यूटिव 2, 2 का 1 और 3 भी हैं, 4 5, ये सारे क्या हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लेकिन इन्होंने इवन नंबर्स बोलने हैं।
जैसा कि इवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर की एग्जांपल देती हूँ, 2 का 4, 6, 8 ये क्या है, सारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं। ठीक है जी। अब कुछ हमें नहीं पता कौन से हैं, लेकिन 3 हैं वो, और उनका जो सम है ना वो क्या है, 28 मोर देन एवरेज है, उनकी ही एवरेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बस पहले ट्रिक फॉलो करो। अब एक इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, जब कंसेक्यूटिव होते हैं ना, तो मान लीजिए ये 3 दे रखे हैं, ठीक है, ये 3 दे रखे हैं, ये 4 ही दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, जब कंसेक्यूटिव होते हैं उसकी एवरेज निकालनी हो तो बीच वाला होता है। यहाँ पे बीच वाला कुछ नहीं है ना, यहाँ पे बीच वाला क्या बनेगा, 4 और 6 के बीच क्या आता है, 5 आता है, 5 होगी एवरेज, 6 4 10 और 10 20, ठीक है जी, 5 होगी एवरेज। अब इन 3 के बीच 5 को छोड़ दो, 2 4 6 के बीच की एवरेज निकालनी है, तो हमेशा बीच वाला होगा, एक इधर से गया एक इधर से गया, बीच वाला हमेशा एवरेज होती है। ठीक है जी। अब देखिए 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, नंबर क्या क्या है, 3 है, ठीक है, उनकी एवरेज दी नहीं हुई तो हम x मान लेंगे, तो सम क्या आएगा, 3x आएगा, मल्टी कर लेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि उसका जो सम है वो एवरेज से 28 ज्यादा है, सम क्या है हमारे पास 3x और एवरेज क्या है हमारे पास x। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 28x की वैल्यू क्या आ गई, 14। अभी अभी हमने सीखा कि कॉन्जिक्यूटिव की बात करें तो बीच वाला ही हमेशा एवरेज होता है, और नंबर भी 3 है, यानी कि एक इधर होगा एक इधर होगा, और हैं कौन कौन से, इवन है। 14 के कॉन्जिक्यूटिव 12 और 16 आएंगे। ठीक है जी, ये तो हमारे पास नंबर आ गए कौन कौन से थे। अब इन्होंने पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट है हमारा 12। ठीक है, अब सीखते हैं इसका दूसरा मेथड, जो आपको लगे अच्छा आप वो कर लेना। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा और आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ जी, चलिए पहले 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, हम मान लेते हैं कौन कौन से, लेट कर लेते हैं। एक है a, इसका इवन नंबर यानी कि एक छोड़ के अगला होगा, तो हम ऐड करेंगे 2, ऐड करेंगे 4, यानी कि अगर मान लीजिए 2 है तो 3 तो नहीं होगा क्योंकि वो इवन नहीं है, इसमें 2 ही ऐड करने पड़ेंगे 4 लाने के लिए, इस वजह से हमने 2 ऐड करे हैं। ठीक है, अब देखो इनका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, बेसिक से करवा रही हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि हम लोगों के पास टाइम की भी कमी होती है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो इनका क्या है, सम इन्होंने बोला है, सबसे पहले सम निकालते हैं, a+a+2 प्लस a+4, ये है सम, और ये क्या है 28 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है। अब एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a+2 a+4 डिवाइडेड बाय कितने नंबर थे हमारे पास, 3 थे। ठीक है, अब इनको करते हैं सॉल्व, 3a+6 इक्वल टू 28 प्लस 3a+6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं, a+2 डिवाइडेड बाय 3, बाकी सबको वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, 3 से 3 कट गया, अब देखो ये क्या बनेगा, 28 + 2 30 प्लस 3 रह गया था 3a+6। जहां पे a बड़ा है वहां पे a को अकेला छोड़ दो, बाकी सारे दूसरी तरफ। 3a में से ये प्लस का इधर जाके माइनस होगा, 3a में से 1 a गया तो क्या आएगा 2a। अब 30 में से 6 गया क्या आएगा, यही भी तो यहाँ पे प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 30 में से 6 गया क्या होगा 24। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 12। अब a की वैल्यू 12 इसमें पुट कर दो, यहाँ 12 + 2 14 और +4 क्या होगा 16, सबसे छोटा पूछा है 12, आंसर वही आएगा। बस ये कौन सा मेथड था, बेसिक था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करा हमने, लेकिन वो पिछला वाला हमने किस कॉन्सेप्ट से करा था, ट्रिक की कॉन्सेप्ट से।
ताकि हमारे पास समय की दिक्कत कभी ना आए और हमारा काम भी बन जाए। चलिए अगला देखते हैं। पहले 10 ओवर में क्या है, रन रेट 3.2 था। रन रेट होता है एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज ही होता है। और बाकी बचे हैं 40। टोटल कितने हैं, यानी कि 50 हैं और बाकी 40 बचे हैं और टारगेट हमारा ये है, यानी कि वही ट्रिक फॉलो करो। टोटल कितने हैं बड़ा पहले लिख लो, चाहे आपकी इच्छा। टोटल कितने हैं मैं बड़ा पहले लिख रही हूँ। 50 है। 50 में एवरेज 50 का क्या हमारे पास टारगेट इतना है, यानी कि टोटल इतने बनाने, हमने एवरेज की उन्होंने बात ही नहीं करी, ठीक है। और जिसमें से पहले 10 का रन रेट हमारा 3.2 था। सम क्या बनेगा, 3.2 इंटू 10 32। और बाद वाला 40 का रन रेट पूछा इन्होंने, क्या रहना चाहिए, मान लेते हैं x रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम ये टारगेट पूरा कर सके। अब 40 इंटू एक्स 40x, देखो इन दोनों को प्लस करा था तो हमारे पास ये आंसर आया था, तो इस तरफ भी यही होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए, तो रख दें इक्वल। लीजिए 32 प्लस 40x इक्वल टू 282। तो क्या बनेगा हमारे पास, 250, एक तरफ 40 नहीं है, तो वैसे सही, थोड़ा रब करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी दिक्कत, जगह की कमी पड़ गई है, इसलिए माफी चाहती हूँ। अगली बार से हम लोग एक स्लाइड खाली भी रख लिया करेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। हमें वही बात रिपीट करूंगी मैं। देखो इन दोनों को प्लस करें और ये आना चाहिए, है ना, रख दो इक्वल टू में। 282 इक्वल टू क्या बनेगा, 32 प्लस 40x। अब ये प्लस क्या, x का अकेला है, इसको यहीं पड़ा रहने दो, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये इधर जाके माइनस होगा तो क्या होगा, 250 बनेगा। 40x, अब x को फिर अकेला रखना है हमने, ठीक है, तो क्या होगा 25/4, 0 से 0 कटा था ना, 6.25 हमारा आंसर आ गया है जी। क्योंकि इन लोगों ने 40 की एवरेज बतानी पूछी थी, तो हमने x मानी थी, अब x की हमने वैल्यू भी निकाल ली, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला देख लीजिए। सॉरी, हाँ अगला देख लीजिए क्या है। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 19 लोग हैं, 19 लोग हैं जिनकी सैलरी 16,000 है, एवरेज 16,000 है। और एक और बंदा है जिसकी सैलरी 20,000 है, उसकी यही एवरेज होगी, यही सम होगा, कुछ भी लगा लो, बंदा ही एक है जब, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने वही करना है जो मैंने आपको पहले सिखाया है, एन ए को रेस करना है, ठीक है। पहले कितने लोग हैं, 19 लोग थे, उनकी एवरेज क्या है 16,000, ठीक है जी, उनकी एवरेज क्या है 16,000। तो हमारा सम क्या बनेगा, इनको मल्टी करेंगे तो हमारा सम बनेगा 304,000, ठीक है। अब एक और लोग बंदा है, उसकी एवरेज क्या 20,000, चाहे इधर रख लो चाहे कैसे भी कर लो, एक ही बात है, ठीक है, 20,000। अब इन लोगों ने पूछा है कि पूरी एवरेज बताओ, यानी कि टोटल कर देंगे 20, एवरेज को नहीं छेड़ेंगे, हम लोगों ने पहले ही देख लिया, एवरेज को नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे सिर्फ, क्या बनेगा 324,000। अब एवरेज क्या होती है, सम बाय नंबर, सम क्या है 324,000 डिवाइडेड बाय नंबर क्या है 20, 0 से 0 गया 162,000, ये आ गई जी हमारी एवरेज। बस यही मैं आपको सिखाना चाहती थी। आप लोग, मुझे लगता है कि अब ये ट्रिक से अच्छे से वाकिफ फैमिलियर हो गए होंगे, ठीक है, आपको ये यूज करनी आसान लग रही होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा, बेसिक सीखा, मिडिल लेवल भी सीखा, लेकिन अगली क्लास में हम लोग इसके हाई लेवल के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे और एग्जाम में कभी ना मार खाने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसके एक कह सकते हो राजा बन जाएंगे, ठीक है, हमारी मुट्ठी में होगा एवरेज टॉपिक। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।